तो ओके गाइस, मार्केट अभी सेलिंग साइड जा रहा है। मार्केट थोड़ा सा निगेटिव मूव दिखा रहा है, देखते हैं। ये अभी अपना पुट साइड का प्रीमियम लगा हुआ है 59,800 का, और आप गौर से देखोगे तो ये वाला सेलिंग एरिया और ये वाला सेलिंग एरिया भी मार्केट इस मूव में निकाल चुका है। बाइंग साइड में अभी कोई मूव नहीं बन रहा है। बाइंग साइड तो मार्केट अभी नेगेटिव ही है। सारे एरियाज के लिए ब्रेक करते हुए जा रहा है मार्केट। तो अगर यहाँ पर मार्केट सस्टेन करता है और अगर कोई अच्छी कैंडल दिखाता है तो यहाँ पर एक एंट्री लेंगे, और मैं ट्राई करूंगा इस महीने एक ही लॉट से ट्रेड करने वाला हूँ ताकि आप लोगों के लिए सीखने के लिए मिले। तो इस महीने देखते हैं, मैं एक ही लॉट में ट्रेड करके आपके लिए दिखाऊंगा कि क्या रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। यहाँ पर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो हम एंट्री बनाएंगे। मार्केट में अभी बाइंग साइड का मोमेंटम चल रहा है। मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है, इस वजह से पुट साइड का प्रीमियम ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और इंडिया विक्स भी अपना 10 के नीचे ही चल रहा है। इस वजह से पुट साइड के प्रीमियम में ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आ रहा है। इंडिया विक्स अगर 11 या 12 के ऊपर होता है तो पुट साइड का प्रीमियम में ज़्यादा अच्छे मूव आते हैं। मार्केट यहाँ पर सस्टेन अभी नहीं कर पा रहा है, रैंडम मूव कर रहा है। तो ओके गाइस, मैं यहाँ पर एक पुट में अपनी ट्रेड बना रहा हूँ। इस कैंडल के हाई पे हमने ट्रेड बनाई है। कैंडल का लो हमारा एसएल रहेगा और 80 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा। 16 रुपए का एसएल है इसमें और 80 रुपए का टारगेट रहेगा। ये ट्रेड जैसे ही इस वाले स्विंग के लिए निकालेगा वैसे ही हम अपना एसएल ब्रेक इवन कर देंगे। रुक क्यों रहा है भाई? रुकना नहीं चाहिए, इसके लिए रुक रहा है इसका मतलब गड़बड़ है। नहीं, ओके गाइस, मैंने एग्जिट कर दिया है क्योंकि ये रुक रहा था। अगर मार्केट रुक रहा है तो समझ लीजिए वहां पर कुछ गड़बड़ है। मार्केट अगर निकल रहा है किसी एरिया से तो उसके लिए 2-3 कैंडल तो बनानी चाहिए। अगर वो 1-2 कैंडल के बाद में अगर रुक जा रहा है तो वो ट्रेड चलने के चांसेस बहुत कम है। तो मैंने इसके लिए ब्रेक इवन पे ही निकाल दिया, क्योंकि मार्केट में अभी ट्रेंड तो अप साइड का ही है, लेकिन ये वाला मूव जो आप देख सकते हो, ये वाला मूव एक स्ट्रॉन्ग मूव था। तो यहाँ पर जब ये इस वाले एरिया पे दोबारा से आया मार्केट, तो इस कैंडल के ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड बनाया था। लेकिन मार्केट के लिए स्पीड में निकलना चाहिए था, तब एक कॉन्फिडेंस आता है। इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने इस ट्रेड के लिए ब्रेक इवन पे ही एग्जिट कर दिया है। मार्केट अगर दोबारा से एंट्री देगा हम दोबारा से एंट्री ले लेंगे, लेकिन अगर डाउट आ रहा है किसी ट्रेड में तो उस ट्रेड में फौरन लिख लो, क्योंकि मार्केट यहाँ पर जाके रुक गया था। मार्केट रुकना नहीं चाहिए। मार्केट अगर कहीं किसी एरिया पे जाके रुक जा रहा है और इस कैंडल का हाई भी नहीं निकाल पा रहा था मार्केट, तो अगर मार्केट एक जगह से अगर ब्रेकआउट देके निकला तो उसके लिए फॉलो थ्रू 2-3 कैंडल तो देनी चाहिए। अगर नहीं दे रहा है मार्केट तो उसका मतलब वहाँ कुछ गड़बड़ है, वहाँ से फ़ौरन निकलना चाहिए अगर ब्रेक इवन को टच करता है तो। मार्केट अगर कहीं पे आपने ट्रेड ली है तो वो पहली बात तो उसके लिए जल्दी ब्रेक इवन करेगा नहीं, और अगर मार्केट दोबारा से घूम के आ रहा है तो फटाक से उसमें लिख लो अगर मार्केट रुकता है तो। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपके लिए बहुत क्विक रहना पड़ता है। ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम का पैसा होता है, जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतना ठीठे टिके लगता है। यहाँ पर ठीठा टिके मतलब टाइम का पैसा, यहाँ पर टाइम का पैसा होता है। ठीठा टिके लगेगा, आपका मार्केट वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन प्रीमियम आपका मेल्ट हो जाएगा और आपका एसएल हो जाएगा फ्री फंड में। अगर आपके लिए डाउट आ रहा है किसी ट्रेड में तो उस ट्रेड में फ़ौरन निकलो। मार्केट रुकना नहीं चाहिए। अगर मार्केट बहुत स्लो जा रहा है आपकी साइड में तो भी ट्रेड फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मार्केट के लिए स्पीड में जाना चाहिए। दूसरा कोई ट्रेड देखते हैं, अगर ये इस साइड एंट्री मिलेगी तो इधर एंट्री लेंगे, नहीं मिलेगी तो दूसरी साइड का एंट्री देखते हैं, कॉल साइड में एंट्री देखें, क्योंकि मार्केट का अभी ट्रेंड भी स्ट्रॉन्ग अप है। और यहाँ पर अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो कॉल साइड एंट्री मिलेगी तो कॉल साइड एंट्री ले लेंगे, लेकिन लूजिंग ट्रेड में बिल्कुल ही नहीं रुकना है। जैसा कि मैंने आपके लिए कल बताया था, मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ, लूजिंग ट्रेड में बिल्कुल ही नहीं रुकना है। अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है तो आप उसमें रुकिए, लेकिन लूजिंग ट्रेड के लिए बिल्कुल ही होल्ड नहीं करना है। मार्केट अभी साइडवेज सा हो गया, मार्केट अभी मूवमेंट नहीं दे रहा है। यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी का चार्ट हम लगाते हैं, यहाँ बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे, यहाँ पर मार्केट 5 मिनट में ये बिल्कुल ही साइडवेज ही चल रहा है। ये ना हाई निकाला है, इस रेंज का लो निकाला है। जब तक इस कैंडल का हाई, ये वाला हाई नहीं निकालता और या इस कैंडल का लो नहीं निकालता,
तब तक कोई डिसीजन नहीं आ सकता, क्योंकि मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। तो यहाँ पर मार्केट अभी साइडवेज ही चल रहा है, इस वजह से मूवमेंट नहीं आ रहा मार्केट में। मार्केट में पहले एक डायरेक्शन डिसाइड होने दो, उसके बाद में देखते हैं। तभी मैं कहता हूँ यहाँ पर एक एक्सपीरियंस चलता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर रुक रहा था, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया था कि ये एसएल में भी घुसेगा। अभी इसने यहाँ मैंने ब्रेक इवन नहीं किया होता इसके लिए, तो ये अभी मेरा लॉस थोड़ा और बड़ा चल रहा होता। मार्केट में स्पीड नहीं है। ओके गाइस, तो मैंने दोबारा से यहाँ पर री एंट्री की है और छोटा सा इसी कैंडल का लो का ही हमारा एसएल है, क्योंकि आप देखो कि मार्केट इस लेवल के लिए होल्ड कर रहा है और बार बार मार्केट बाइंग में जाने का ट्राई कर रहा है। तो अगर इस कैंडल के नीचे निकलता है तो हम एग्जिट कर लेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। इस कैंडल में 11 रुपये का एसएल है और 1:5 हमारा 55 रुपये का टारगेट रहेगा। अगर इस कैंडल के लिए फेल करता है मार्केट, फिर ये लेवल चलेगा नहीं, फिर मार्केट में ट्रेंड जहाँ तक है चेंज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर इसके लिए यहाँ से घूमना होगा तो ये यहीं से घूम जाएगा। इस लेवल के लिए अगर इसने फेल कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट फिर अप ट्रेंड में ही चला जाएगा। अगर इसके लिए गिरना होगा तो यहीं से गिर जाएगा, नहीं तो फिर इसके गिरने के चांसेस नहीं है। इस कैंडल के नीचे हमने अपना एसएल लगा दिया है, ताकि अगर एकदम से मार्केट गिर जाए तो बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। साइडवेज, सुबह सुबह ही साइडवेज क्यों हो जाते हो भाई। और आप सभी के लिए नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, नया साल मुबारक हो आप सभी के लिए। आई होप आप जो भी चाहते हो वो सब आपके लिए मिल जाए और जल्दी जल्दी आपके सपने पूरे हो, आप जल्दी से सक्सेसफुल हो जाओ। ओके गाइस, तो मार्केट में मूवमेंट तो आता हुआ दिख रहा है, होल्ड करते हैं, टारगेट से पहले नहीं निकलेंगे। होल्ड योर विनर्स, कट योर लूजर फर्स्ट। आप लोगों के लिए दिखाने के लिए मैं एक लॉट से ट्रेड करूंगा इस महीने। तो एक लॉट से देखते हैं हम कितना प्रॉफिट बना सकते हैं और कितना लॉस हो सकता है, या जो भी हो सकता है वो देखते हैं। 11 रुपये का एसएल है हमारा और 55 रुपये का हमारा टारगेट है, 1:5। ऐसे ही आपके लिए बड़े बड़े रिवॉर्ड रखने हैं और छोटे छोटे रिस्क लेके आपके लिए ट्रेड करना है। बड़े रिस्क नहीं लेने हैं, रिवॉर्ड बड़े लेने हैं। अपनी विनिंग ट्रेड के लिए ज़्यादा होल्ड करना है और लूजिंग ट्रेड के लिए बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना काटो। दोबारा से बने, दोबारा से री एंट्री ले लो, लेकिन लूजिंग ट्रेड में नहीं रुकना है। थोड़ा सा ब्रोकरेज जाता है, ब्रोकरेज दे लो, लेकिन लॉस नहीं देना। दूसरा ट्रेड बने, दूसरा ट्रेड ले लो। अभी ये वाला स्विंग के लिए मार्केट निकाल चुका है, ये जो पहला फर्स्ट स्विंग था इसके लिए निकाल चुका है। तो इस अर्ली ट्रेड का जो एसएल है उसके लिए ब्रेक इवन कर देते हैं। स्टॉप लॉस वो थोड़ा गड़बड़ कर रहा था, इसलिए मैंने अब यहाँ मार्केट आएगा तो मैं मैनुअली उसके लिए एग्जिट कर दूंगा। मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट होने की वजह से मार्केट का डायरेक्शन अभी अप है, इस वजह से मार्केट में कॉल साइड का प्रीमियम कम गिर रहा है, लेकिन पुट साइड का प्रीमियम एक ही कैंडल में ज़्यादा गिर जा रहा है, क्योंकि मार्केट का भी ट्रेंड अप है इस वजह से।
तो मैंने इसके लिए एग्जिट कर दिया ब्रेक इवन पे। मार्केट का ट्रेंड अप है और मार्केट में मूव नहीं है। आप देख सकते हो मार्केट इतना मूव देने के बाद भी ब्रेक इवन कर दे रहा है, तो मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं है। अभी मार्केट साइडवेज हो गया, इस वजह से मार्केट देखो अब स्टॉप लॉस मारने के बाद भी दोबारा से ऊपर। अभी मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो जब तक ये दोनों हाई और लो नहीं निकालता मार्केट, तब तक मार्केट में ये वाला हाई और ये लो जब तक मार्केट नहीं निकालेगा तब तक मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं है। इस वाले ट्रेड को आप देख सकते हो, ये अगर देखी जाए तो 1:2 तक गई है, उसके बाद में फिर ब्रेक इवन कर दिया इसने। तो देखते हैं अगर कोई एंट्री मिलती है तो, लेकिन लूजिंग ट्रेड को होल्ड नहीं करना बिल्कुल भी। फिर से एंट्री मिलेगी फिर से ले लेंगे। तो ये 2 ट्रेडें हमारी हो चुकी हैं, इन दोनों में मिला के हमारा 328 रुपये का लॉस हुआ है अभी 60 क्वान्टिटी में। इसके अलावा मैंने और कोई ट्रेड किया नहीं है, देख सकते हो आप। रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, यही जो दो ट्रेडें की हैं बस। तो नेक्स्ट ट्रेड अगर कोई बनेगी तो मैं आपके लिए दिखाऊँगा।